भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल सिंह मेहरा ने बंशीधर भगत और प्रदेश में प्रचंड जीत के लिए खुशी जाहिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं मैं हृदय कश्यप। इस समय हम हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी श्री गोपाल सिंह मेहरा जी के पास और आज में हमारे चैनल की ओर से तो इनके जो राजनीति का विशेषज्ञ कहा जाता है वो सत्य हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव से पहले उत्तराखंड में चुनाव जो चले थे उससे पहले जो घोषणा की थी वो सत्य हुई हैं। और माननीय बंशीधर भगत जी को इन्होंने कहा था कि लगभग 25,000 से जीत होगी, तो वो भी सत्य हुआ है। और लालकुआं विधानसभा की बात कही थी, सोमेश्वर विधानसभा की बात की थी, उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की बात कही थी, वो सारी सत्य हुई हैं। तो हम यहाँ पर देखिए जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है श्री गोपाल सिंह मेहरा जी से यहाँ पर चर्चा करने का, एक विशेष चर्चा की जा रही है अपने चैनल के माध्यम से, वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से। तो मेहरा जी, जो आपको विशेषज्ञ कहा जाता वो विशेष सही बात हुई और जो सत्य हुई है, तो आपने जो भी घोषणा की थी चुनाव से पहले उत्तराखंड में और यूपी की भी, वो सत्य हुई है। तो ये कैसे आपका अनुमान ये लगाया आपने? कश्यप जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल वेलकम टू हल्द्वानी का धन्यवाद अदा करूंगा कि आप बिल्कुल सटीक और सही खबरों को हमारे प्रदेश में और हमारे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और इसके लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेहरा जी, यदि बात की जाए कालाडोगी विधानसभा क्षेत्र को, तो इस समय बंशीधर भगत की प्रचंड जीत हुई है और ये आसार नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपने जो घोषणा की तो सत्य हुई। हृदय जी देखो, ऐसा है, माननीय बंशीधर भगत जी अपने आप में एक आदर्श पुरुष हैं और उनकी ईमानदारी, उनकी सत्यता और उनके कार्य करने के तरीके और उनका सरल स्वभाव, और वो एक सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और उनमें ऐसा कोई भेदभाव या ऐसा कोई बड़कपन इस टाइप का कोई उनके अंदर नहीं दिखाई देता है, और वो सबके लिए साधारण है। और सभी जनमानस हमारे कालाडोंगी विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता के दिलों में वो राज करते हैं, और उनका यही सरलपन, यही सीधापन जो है लोगों में उनकी लोकप्रियता और उनके जो विकास कार्य यहाँ पर जो उन्होंने किए हैं, और सबके साथ जो उनका सीधा संवाद जो जनता के साथ जो है होता है, और हर एक के सुख दुख में वो आते हैं, और इसी वजह से जो है उनका यहाँ पर जो लोकप्रियता बढ़ी है, और ये उनका एक अपना स्वाभाविक गुण है, और वो हमारे एक आदर्श हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और मेरे दृष्टिकोण में मैं उन्हें अपना जो है एक श्री कृष्ण जी का और श्री राम जी का मैं उन्हें जो है एक अवतार जो है पुरुष समझता हूँ। यदि बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कांग्रेस भी 40-50 सीट लाने का दावा कर रही थी, इतना बड़ा घमासान चल रहा था, लेकिन फिर भी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और मतलब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो सत्य हुआ। हृदय जी, ये सत्य है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सर्वांगीण विकास हमारे प्रदेश में, हमारे समूचे उत्तराखंड में किए हैं, और हमारी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है हमारे समूचे उत्तराखंड में जो है सुदूर गांव-गांव तक जनमानस तक पहुंची हैं, और यहाँ पर जो है विकास कार्यों के जो है आयाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चाहे किसी भी प्रकार का आप जो है यहाँ पर योजनाओं को ले लें, चाहे वो ऑल वेदर रोड का हो, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, चिकित्सा हो, तमाम मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर जो है कार्य हुआ है। और इसी कारण से जो है तमाम हमारे जो है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने ये आशीर्वाद हमें दिया है। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का मैंने हृदय जी पहले भी कहा था
कि कांग्रेस का कोई यहाँ पर सिरधारे नहीं है और ना ही आम आदमी पार्टी का। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है बिल्कुल जीरो में सिमट जाएगी और वही आज जो है हमारे देवतुल्य जनता ने दिखाया। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, और कांग्रेस का जो है ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है, इनका जो है अपना ही जो है संगठन में ये लोग जो है एक नहीं रहते हैं आपस में। वो जनता को सब पता है, जनता सब जानती है और जनता ने हमें जो है 14 फरवरी को जो है भारी संख्या में मतदान कर और हमें जो है प्रचंड जीत दिलाकर ये जो है समूचे प्रदेश को जो है ये आज इसकी अलग जगा दी है। और समूचे देश में जो है हमारे राष्ट्र हित में, हमारे जो है देश के हित में, समाज के हित में ये हमारा जो मतदान हुआ है और ये जीत जो है हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे उत्तराखंड के तमाम संगठन के मंत्रियों के नेतृत्व में और हमारे जो है उत्तराखंड की तमाम देवतुल्य जनता ने जो है ये आशीर्वाद हमें दिया है। मेहरा जी, यदि बात की जाए सोमेश्वर विधानसभा की, तो वहाँ से एक दबंग लेडी कही जाती हैं रेखा आर्या जी, तो उनने भी प्रचंड बहुमत जीत हासिल की है, प्रचंड बहुमत से। हृदय जी, सोमेश्वर विधानसभा में हमारी माननीय रेखा आर्या जी विजयी घोषित हुई हैं और ये बिल्कुल अपने आप में एक सत्य है। और माननीय रेखा आर्या मैडम जी ने सोमेश्वर विधानसभा में बहुत ही मेहनत, बहुत ही परिश्रम जो है वहाँ पर उन्होंने किया और उन्होंने साबित कर दिखाया कि जो है विकास कार्यों की जो है वहाँ पर एक छड़ी उन्होंने जो है वहाँ पर जो है लगाई और उनका सोमेश्वर विधानसभा में प्रत्येक जनमानस तक जो है उनका पहुँच और उनका जो है सरल व्यक्तित्व और उनका जो है काम करने का तरीका और प्रत्येक अमीर गरीब हर वर्ग के साथ उनकी सहानुभूति, और इसी कारण से जो है ये हमें जीत मिली। और कच्छप जी, बीच में मैं सोमेश्वर में विधानसभा में मैं जो है गया भी था और प्रचार में मैंने जो है जितना मुझसे जो है बढ़ चढ़कर जो है मुझसे कार्य हुआ वो मैंने वहाँ किया। और बीच में मैं जो है लोगों से, सभी अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं से मैंने जो है निवेदन भी किया, क्योंकि कच्छप जी देखो, बदनाम करने के लिए जो है लोगों का जो है हुजूम जो है इकट्ठा होता है, तो लोगों ने कई प्रकार की वहाँ पर ऐसे ही भ्रामक अराजक तत्वों ने ऐसे जो है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के विषय में कई ऐसे शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किए और कई ऐसे जो है गलत चीज़ों का जो है उन्होंने इस्तेमाल ताकि बदनाम करने के लिए। लेकिन सत्य की जीत होती है और हमेशा हमारी जीत हुई है और विधानसभा सोमेश्वर से जो है हमें जीत मिली है। और मैं तमाम विधानसभा सोमेश्वर की देवतुल्य जनता, अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं का, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको वंदन करता हूं और उनका प्रणाम करता हूं। वहीं यदि बात की जाए लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने मतलब जो आपने घोषणा की थी कि यहाँ पर जीत निश्चित होगी, तो मतलब लगभग 17,000 वोटों से वहाँ पर जीत हासिल की है उनने, तो एक प्रचंड जीत मानी जा रही है। हृदय जी, मैं एक ही बात जानता हूँ, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य को आप जो है पराजित नहीं कर सकते हैं, देर सवेर जो है सत्य आपको दिखाई देगा। हमारा जो विजन था, जो हमारा मकसद था, वो हमारे देश हित में, राष्ट्र हित में, मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तराखंड के समस्त संगठन के मंत्रियों के जो है मार्गदर्शन में और हमारे तमाम उत्तराखंड के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और देवतुल्य हमारे जो है पदाधिकारी और हमारे देवतुल्य जनता, सभी के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया और हमारे जो है उत्तराखंड में भारी बहुमत से हमें ये विजय मिली है। और जिससे हमारे समूचे देवतुल्य जनता की कृपा से और जो है हमारे उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाएगी। लेकिन आपने यूपी की जो घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश में पुनः ही भाजपा की सरकार बनेगी, और ये इससे ये सिद्ध होता है कि जो आप जिस लेवल से हाई लेवल के केंद्रीय नेता के रूप में यहाँ पर आप गिने जाते हो, तो वो केंद्र के नेतृत्व में जो आपने घोषणा की थी वो भी सत्य हुई, भाइयों जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है वहाँ। हृदय जी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जो है अवतार उन्होंने इस धरती पर लिया है। और जब जब भी हमारे इस पावन धरा पर
अधर्म, पाप, असत्य का बोलबाला हुआ है, तब तब किसी न किसी रूप में हमारे जो है इस पावन धरती पर किसी अवतार पुरुष का जन्म हुआ है। तो ऐसे ही हमारे इस पावन देश में जो है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ है और हमारे आदित्यनाथ योगी जी का अवतार हुआ है। तो जो कार्य कई सदियों से नहीं हो पाया वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राजनाथ सिंह जी और हमारे अमित शाह जी और हमारे केंद्र के तमाम जो है आला अधिकारी और हमारे प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों के जो है नेतृत्व में जो है राम जन्म भूमि का जो है अयोध्या में निर्माण जो है हुआ और ये एक ऐतिहासिक जो है कार्य हमारे जो है हमारे प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। तो निश्चित तौर पर जनता इस बात को भली भांति जानती है, भली भांति समझती है कि आज तक 70 सालों से जो है विपक्ष ने क्या राजनीति करी है और क्या हमारे देश का विकास किया है। तो हमें इसके विषय में ज़्यादा जनता को बताना नहीं पड़ा और इसी जनता के विश्वास पर मैंने जो घोषणाएं करी थी और वो सत्य हुई हैं और वो हमें आज जो है विजयश्री के रूप में देखने को मिली।